बोलो होई माता की जय। तो ये होई माता की कहानी है। होई माता अब के 10 तारीख की है। ये दिवाली से 8 दिन पहले आती है। इसको बेटा की माँ अवश्य करना चाहिए। कहानी इस तरह है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी, एक बेटी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहू अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदाने में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वह मिट्टी खोद रही थी वहाँ शाऊ इसकी बांध थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। तब भाभिया ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भायली सहेली है। वह तेरे कोख छोड़ तब तेरा बच्चा जिएंगे। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोची आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपने भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंछी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंछी आया तो वहां खून पड़ा देख कर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगा। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंछी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंछी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा कर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ
बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई करी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू हों। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली क्या बात है। तब वे बोली मुझे वचन दे दो, बताऊं। साहू माता बोली वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहू मिलेंगी। तू जाकर उजीमन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वे लौट कर घर आई तो वहां देखा 7 बेटा 7 बहू बैठे हैं। वे खुश हो गई, उससे 7 होई बनाई, उजीमन किया था। 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी ढोक पूज कर लो, और बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि वह तो मांड रही है, खूब उजीमन हो रहे हैं। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वे बोली तुम